गर्मी के मारे मुझे चक्कर आ रहे हैं। चिरकुट, 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 भाई हमें पानी ढूंढना होगा और जल्दी। रुक जाओ, मैंने सब जगह ढूंढ लिया, पानी कहीं नहीं है, एक भी बूंद नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? चलो छानबीन करते हैं भाई। अब मैं जितना चाहूँ उतना पानी बर्बाद कर सकता हूँ। अब ये प्रकृति को भी समझ में नहीं आएगा। देखा तुमने? मैंने कहा था ना। तो नदी बस कैसे गायब हो गई? तुम मजाक कर रहा है मुझसे? इससे बदतर और क्या हो सकता है? मुझे सोचने दो। अब मैं जितना चाहूँ उतना पानी बर्बाद कर सकता हूँ। अब ये प्रकृति को भी समझ में नहीं आएगा। देखा तुमने? मैंने कहा था ना। तो नदी बस कैसे गायब हो गई? तुम मजाक कर रहा है मुझसे? इससे बदतर और क्या हो सकता है? मुझे सोचने दो। पानी का बिल। अरे भूल गया, 6 महीने तो नहीं दिया, नल काट दिया मेरा। ये भी कोई बात हो क्या? कोई बात नहीं, मैं कुछ और रास्ता देखूंगा। आखिरकार हो गया। एक सेकेंड, आइडिया। ये तो एक नंबर काम हो गया। अरे वाह, अब बाकियों को गर्मी में बिना पानी। कभी कभी तो लगता है इस चकले में बहुत दिमाग है। अरे लेकिन अगर उन्हें पता चल गया तो वो तो सब कुछ बर्बाद कर देंगे यार। हाँ ठीक है, मैं पहले ही जाल बिछा देता हूँ। अब देखता हूँ कि भालू मुझे कैसे रोक पाएंगे। बस थोड़ी सी और मिट्टी डाल दो और फिर ये किसी को नहीं दिखेंगे। बहुत बढ़िया, मेरा दिमाग तो बहुत ही तेज है भाई साहब। तुम्हें मुझे पानी। गर्मी के मारे मुझे चक्कर आ रहे हैं। चिरकुट, 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 भाई हमें पानी ढूंढना होगा। वहाँ देखो। कहाँ भाई? क्या? अरे बाप रे! शर्त लगा लो, ये सारे लक्ष्य की करतूत है। अच्छा, लगता है वो मुझे याद कर रहा है। हो सकता है वो भालू मेरे कैद में आ गए होंगे। अच्छा, गड़बड़ है, रुको। ए भाई क्या हुआ? संभल के, कुछ तो गड़बड़ है। जाल कितना डरावना है। चलो वापस चले भाई। मैं हूं ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। बच गया। तो हमें क्या करना चाहिए? अरे यार थोड़ी सी आगे तो मैं आ रहा हूँ। जिससे बड़ा और लेता। पता था मुझे, तू मेरे जाल में जरूर आएगी। लगा तू तो बड़ा खतरनाक है। 12 बजे तक टाइम 10 तो बजे।
नहीं जीत सकता। क्या चाहिए? बच गया। तो हमें क्या करना चाहिए? हाँ, मैं आ रहा हूँ। पता था मुझे तू मेरे जाल में जरूर आएगी। लगा तू तो बड़ा खतरनाक है। वो नहीं जीत सकता। ये तो बहुत सारे हैं, मुझे सोचना होगा। एक बड़ा पत्थर मिल गया। अब क्या? अरे नहीं, वो मेरी मशीन को बर्बाद नहीं कर सकते। ये आखिरी था। चलो अब इस पिंजरे को फाड़ो। बड़े गंदे भालो, हाथ ऊपर। जरा सी भी हरकत करे तो गोली से उड़ा दूंगा। इसका ध्यान भटकाता हूँ, तुम लोग पिंजरे पे काम करो। लग गया, मुझे पकड़ के दिखा। गलत पंगा ले रहा है बच्चे। अब गया तो खलास, तुम्हारा दिन खत्म। यही हमारा मौका है, पिंजरे को फाड़ देते हैं। रुको, ये मत कहना कि ये मेरा ही जाल है। अब बदमाश, ये मेरा इलाका है। मुझे इनसे नफरत है। तुम मेरी बंदूक यहीं पे रुको, एक सेकंड, समझे? अभी तुम्हें सबक सिखाता हूँ, देखते रहो। अरे वापस आओ, वो मेरी है। मैं तुम्हें चीर दूंगा, फाड़ दूंगा। बंदूक दे दो। भारी है। वापस। सबसे बड़ी एंटीक स्मगलिंग को हमने कल रात को पकड़ा है। हमारे देश के हजारों साल पुराने प्राइसलेस हीरे, मोती, जवाहरात, पेंटिंग्स, स्टैच्यूज, कुल मिलाकर 10,000 किलो का नेशनल ट्रेजर विदेशी मुल्क को बेचे जाने से हमने रोका है। अंदाजा लगाया जाता है कि इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमत 500 करोड़ रुपए है। इंटरपोल को शक है कि ये सारा माल एंटीक स्मगलर्स जौहरी ब्रदर्स का है। ये चिपके हुए जुड़वा भाई उन लोगों में से नहीं जो अपने माल को आसानी से जाने दें। ये इसे वापस हासिल करने की कोशिश जरूर करेंगे। इसलिए हमारा काम यही खत्म नहीं होता। हमारा अगला मिशन होगा इस माल को सुरक्षित दिल्ली के सरकारी खजाने तक पहुंचाना, और इस मिशन का नाम होगा भारत भूषण। शट अप जगताप। और इस मिशन का नाम होगा भारत का खजाना। इस मिशन में हमें इस खजाने को एक स्पेशल हाई सिक्योरिटी ट्रेन में दिल्ली तक पहुंचाना है। याद रहे, ये ट्रेन सीधा दिल्ली पहुंचेगी, बीच में कहीं नहीं रुकेगी। इसीलिए जौहरी ब्रदर्स को अपने एंटीक्स हासिल करने का सिर्फ एक ही तरीका है, चलती हुई ट्रेन से इसे चुरा लेना। कुछ भी बोलता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, जौहरी ब्रदर्स अपना कोई भी गैर कानूनी काम खुद नहीं करते। हर बार की तरह इस बार भी वो किसी की मदद जरूर लेंगे।
लेकिन वो कौन है जो इतना बहादुर और शातिर हो, जो हमारे नाक के नीचे ये काम दिन दहाड़े कर सके? दिन दहाड़े? वो तो ये काम रात के अंधेरे में भी कर सकता है, और नाक के नीचे क्यों, पीठ पीछे भी कर सकता है ना? है ना? शट अप! हमारे इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये काम सिर्फ 3 लोग कर सकते हैं। पहला उम्मीदवार है हैदराबाद से इस्माइल शेख उर्फ इस्माइल कोयला। इस्माइल कोयले से ज्यादा काला है या कोयला इस्माइल से ज्यादा काला, ये कह पाना जरा मुश्किल है। इस्माइल के पास 2 हथियार हैं, एक रात का अंधेरा और दूसरा इस्माइल का स्माइल। इस्माइल रात के अंधेरे में टॉर्च निकालो। साए की तरह कहीं खो जाता है। लगता है फिर भाग गया। इसलिए आज तक हम इस्माइल कोयला को पकड़ नहीं पाए, है ना सर? है ना? इस्माइल ने कुछ साल पहले सालारजंग म्यूजियम में चोरी करने की कोशिश की थी, लेकिन इस बार बदकिस्मती से उसका केस मुझे मिला था। सर, उसकी बदकिस्मती या आपकी? जगताप, चुप बैठो और आगे सुनो। इस्माइल कोयला, यू आर अंडर अरेस्ट। लेकिन इस्माइल के ये सारे हथकंडे अब पुराने हो चुके थे। इस्माइल, ये चोरी चकारी छोड़कर शराफत की जिंदगी क्यों नहीं बसर करते? मेरे पास तुम्हारे लिए एक माइंड ब्लोइंग जॉब ऑफर है। घंटे का ₹1,00,000 मिलेगा। राजधानी एक्सप्रेस की हेडलाइट खराब हो गई है और तुम्हें आगे दांत दिखा के भागना है। वो रहा, पढ़ो पढ़ो। इस्माइल प्लीज। दूसरा उम्मीदवार है मास्टर इंडिया। यू मीन मिस्टर इंडिया? आई मीन मास्टर इंडिया। ओह सॉरी। मिस्टर इंडिया तो बहुत नेक इंसान थे। मास्टर इंडिया उनकी बिगड़ी हुई औलाद है, जो अपने महान बाप के महान पावर्स का नाजायज फायदा उठा रहा है। जहां इस्माइल कोयला रात के सन्नाटे में सबसे छुप के चोरी करता था, वहां मास्टर इंडिया दिन दहाड़े सबके सामने चोरी करता था। अरे उसने हार नहीं लिया, गायब हो गया वो। उस दिन से अगले कुछ वक्त तक मैं हर पार्टी, फंक्शन और शादियों के चक्कर काटता रहा मास्टर इंडिया की तलाश में। और फिर एक दिन सॉरी, उससे हाथ मिलाने के बहाने मैंने उसका ब्रेसलेट बदल लिया। मास्टर इंडिया को लगा कि वो गायब हो चुका है और अपने जश्न का नंगा नाच नाचने लगा। उसे नहीं पता था कि अब सब लोग उसे देख सकते हैं। मास्टर इंडिया, कमिश्नर, खुश हुआ। और अब बचता है हमारा तीसरा और अब तक आजाद उम्मीदवार, मुंबई से तबरेज मिर्जा खान उर्फ तीसमार खान। इसके फैंस इसे आधा रॉबिन हुड भी कहते हैं। आधा रॉबिन हुड क्यों सर? क्योंकि अमीरों से लेता तो है पर गरीबों को देता नहीं। इंडिया का सबसे तेज क्रिमिनल मास्टरमाइंड तीसमार खान। सर, हेलो जेंटलमैन, खुशखबरी है। मिस्टर इंडिया पार्ट 2 शुरू हो रहा है। तेरी अभी अभी खबर मिली है कि तीसमार खान पेरिस में गिरफ्तार हो चुका है। अपने फैंस को ऑटोग्राफ देते हुए। बदकिस्मती से उनमें से एक फैन इंटरपोल का खुफिया एजेंट था। जेंटलमैन, एज वी स्पीक तीसमार खान इंडिया लाया जा रहा है।
chatting. CBI officer Mukherjee is your man. We'll take it from here. Okay. Yeah. खाना है बेटा, खाना। आज जितना खाना है खा ले। कल से तो तू जेल का खाना खाएगा, क्यों दादा? उसकी लुटती इज्जत को बचाना और 30 बार खा को कैद करना दोनों बेकार है। कल का खाना मैं जेल में नहीं, घर में अपनी माँ के हाथ से खाऊंगा। यार एक बात समझ में नहीं आई, बॉस तो पेरिस में अरेस्ट हो गए, फिर हमको गाड़ी लेकर आने के लिए क्यों बोला यार? ये मुंबई पुलिस वाली गाड़ी नहीं बेच सकते क्या? यू ब्लडी बर्गर, बॉस ने पुलिस को चकमा देने का प्लान किया, इसलिए हम लोग यहाँ गाड़ी लेके खड़े हैं। बॉस का प्लान किधर? अबे उधर नहीं, उधर। आई ला वो देख, कोई तो भी सॉलिड हीरो तेरे लिए यार। बाय। अरे ये लोग, ये तो अपना बॉस ही है। देख, बॉस है। Thank you. Love you, police. Bye bye. Bye bye. Hey boys. क्या बात है? डॉलर सोडा कैसे हो मेरे बच्चों? सही है बॉस। गाड़ी हमारी वो नहीं। Let's cruise, boys. बॉस, ये चक्कर क्या है? बॉस, ये गोल्डन सूट, पप्पी लेरी चेन एंड ऑल। ये रॉक सॉलिड गाड़ी और ये पप्पियां। बॉस बताओ ना बॉस, पुलिस को चकमा कैसे दिया था बॉस? की लुटती इज्जत को बचाना और 30 बार खा को कैद करना दोनों बेकार है। दोनों। इसको छोड़ो बॉस, आप बताओ ना बॉस। बॉस, ये उन दिनों की बात है। ए, तू आगे देख। Keep your voice down, you bitch. You know who I am? You nobody. में कुत्ता अलाउड नहीं है। How dare you? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पैनी को कुत्ता बुलाने की? I'll shut your damn ass. सॉरी मैडम, सॉरी मैडम, सॉरी, इसे पता नहीं आप कौन है। आप प्लीज बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए, प्लीज सेटल डाउन एवरीबॉडी। तुम यहाँ पागल हो गई हो तुम? इसके पिता पंकज शुक्ला है, एविएशन मिनिस्टर। I'm sorry. जाओ जाके सॉरी बोलो, जाओ जाओ। ओके ओके ठीक है, ठीक है। दादा, माना कि तू 30 मार खाए, लेकिन ये प्लेन का टॉयलेट है, हाई कोर्ट का टॉयलेट नहीं है जहाँ से तू कूद कर भाग जाएगा पिछली बार की तरह। समझे? क्यों दादा? हाँ? अगर साढ़े चुटकुले खत्म हो जाए तो मैं जाऊं। चल चल चल। धक्का मत दीजिए, यही निकल सकता नहीं तो। Oh, they tied me up. Can you remove my रुमाल? नो, चमड़ी साला इधर भी चालू हो गया। Not so low, not so low. Thank you. You're welcome. चलो। कहाँ? प्लेन के बाहर? हाँ, प्लेन का बाहर बैठो चुपचाप।
मैं कुत्ते को धोऊं जाके? मैं धोता हूँ। अरे मैं धोता हूँ ना। सॉरी वी आर रियली सॉरी मैडम, प्लीज जाने दीजिए ना। ऐसे कैसे जाने दूं? I will cancel your license. Stop the plane. अभी लैंड करो। अभी कैसे लैंड कर सकते हैं मैडम? क्यों? प्लेन में ब्रेक नहीं है क्या? ब्रेक मारो और लैंड करो। कैप्टन बल्ला प्लीज आप ही समझाइए इसे। Hey you, तुम कहाँ जा रहे हो? ब्रेक मारने जा रहा हूँ। देखिए मैडम, बात समझने की कोशिश कीजिए। मेरे डैडी की कैप्टन एंड्रू, Hello. तुम यहाँ? I was on toilet. Then who's flying the plane? I put the plane on autopilot. Big problem. 1, 2, 3 हम तीनों कैप्टन बाहर है तो प्लेन कौन चला रहा? ये इडियट कैप्टन एंड्रू ने प्लेन को ऑटो पायलट में डाला। अब तीनों कैप्टन बाहर हैं, दरवाजा भी नहीं खुल रहा है। मर गए, we are finished. I'm telling you, we are finished. अरे साइलेंस, झगड़ा मत कीजिए, दरवाजा खोलने की कोशिश करिए। शर्म नहीं आती तानू सामने दरवाजा खोलने लगे ने तुसी दोनों इतने बैठे हो। हाय रब्बा, बेड़िया। अरे बेड़िया नहीं आंटी जी, हथकड़ियाँ। खोल दे क्यों नहीं? बोलते क्यों नहीं मानेगी? इसका हथकड़ी खोल दिया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। प्लीज गो एंड माइंड योर ओन बार। हाय बेचारा। अरे कोई बेचारा नहीं है। आप इस आदमी को नहीं जानती हैं। कोई ऐसी तिजोरी नहीं है, कोई ऐसा ताला नहीं है जो ये आदमी नहीं खोल सकता। He can open every bloody lock. Oh my God! दादा फंसा दिया ना। लॉक, दरवाजे का लॉक। ओ भाई साहब बोलो ना प्लीज। नहीं, क्यों बेटा, तुम जीना नहीं चाहते? तुम लोग तो जिंदा बच के अपने आलीशान बंगलों में चले जाओ, अपनी बीवी के साथ, अपने गर्लफ्रेंड के साथ, अपने बॉयफ्रेंड के साथ, अपनी रखेल के साथ। लेकिन मैं तो 9 साल के लिए चला जाऊंगा ना चक्की पीसने के लिए। अरे ये जीना भी को जीना है लल्लू। तो फिर अंकल आप क्या चाहते हो? आजादी इन दोनों से। अरे तुम लोग समझ नहीं रहे हो। अरे हम लोग पुलिस वाला। अरे तुम सब जेल जाओगे। मैंने कहा था ना, कल का खाना जेल में नहीं बल्कि अपने घर में अपनी माँ के हाथ से खाओ। फिलहाल तुम ये मुंह से खाओ। फटाफट कर ले, मुझे आने और माँ से मिलना है। अरे बॉस, घर नहीं जा सकते हम लोग। क्यों? अरे 1 घंटे में तो शहर की सारी पुलिस आपको ढूंढते हुए घर आ जाएगी। वैसे भी 1 घंटे से ज्यादा मैं उन दोनों को नहीं झेल सकता। लेकिन बॉस, आनिया घर पर नहीं है। कहाँ पे वो? महबूब स्टूडियो में आइटम नंबर शूट कर रही है। उसकी एक्टिंग का भूत। पिक्चर का नाम क्या है? शीला की शीला की क्या जवानी?
ये गंदा सनाओ। चलो महबूब। बॉस आप मुझे महबूब क्यों कह रहे हो? अबे महबूब स्टूडियो चल, शीला की सारी जवानी उतारता हूँ, चल। आन्या बेटा मेरी बात सुनो। आज वो प्रोड्यूसर मुझे साइन करने वाला था। साइन तो करता, पर कॉन्ट्रैक्ट कहाँ था? उस ठग की प्रोड्यूसर के होटल के कमरे में। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, कॉन्ट्रैक्ट तो उसकी जेब में ही था, सिर्फ पेन होटल के कमरे में था। आन्या, एक्टिंग वैक्टिंग सब बेकार की चीजें हैं। एक्टिंग एक च्युइंगम की तरह है। शुरू में बड़ा मजा आता है खाने में, लेकिन बाद में थूकने में तकलीफ होती है, क्योंकि तुम इतनी देर से चबा रही हो, इसलिए इमोशनली अटैच हो गई हो। छोड़ दो एक्टिंग वैक्टिंग डार्लिंग। कम से कम मैं एक ईमानदार, इज्जतदार जिंदगी तो जीने की कोशिश कर रही हूँ। एक आइटम गर्ल बनना, एक चोर बनने से तो लाख अच्छा है। मैं चोर नहीं हूँ, मैं एक कॉन आर्टिस्ट हूँ। दोस्तों, चोर ये शब्द सुनकर आपके दिमाग में क्या आता है? ये खतरनाक शातिर इंसान जो अपना काम पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता है। यकीनन जिंदगी में हर एक का कभी न कभी किसी चोर से पाला जरूर पड़ा होगा। कहते हैं कि इंसान चोरी मजबूरी में करता है, लेकिन कुछ लोग इसे पैसा कमाने का तरीका भी समझते हैं। अक्सर चोर अपना दिमाग लगाकर चोरी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई न कोई गलती करके पकड़े जाते हैं। तो दोस्तों बनी रही वीडियो के अंत तक, क्योंकि दुनिया में एक से बढ़कर एक बेहतरीन नमूने हम आपके लिए लेकर आए हैं, और भारतीय चोरों का अंदाज देखकर तो आप लोटपोट हो जाएंगे। कोलोराडो यूएसए में एक जनाब ने ई सिगरेट स्टोर को लूटने का बेहद घटिया प्लान बनाया, क्योंकि एक वजह तो ये है कि वहाँ ज्यादा कैश नहीं होता, और दूसरी वजह खुद देख लीजिए। स्टोर को लूटने जाते वक्त ये बहुत ही कॉन्फिडेंट लग रहा था, जैसे कि रिसेप्शन पे बैठी इस महिला के पास आता है। उसने हीरो के अंदाज में अपनी गन बाहर निकालनी चाहिए, लेकिन दिखावे के चक्कर में इस घनचक्कर की गन हाथ से छिटक कर काउंटर की दूसरी तरफ जा गिरी। इसके बावजूद भी भाई साहब का कॉन्फिडेंस बरकरार रहता है और काउंटर पर चढ़ने का एक और नाकामयाब प्रयास करता है, लेकिन जल्दी में इसको सब कुछ समझ में आ जाता है और जेल की चक्की पीसने से बचने के लिए वहां से भागना ही वो मुनासिब समझता है। लेकिन भागते हुए इतनी जोर से भागा कि उसकी पैंट भी इसका साथ छोड़ देती है। खैर उस वक्त जो जैसे तैसे करके वहां से बच के निकलने में कामयाब हो जाता है। अब जो वीडियो आप देख रहे हैं वो कहीं और की नहीं बल्कि हमारे देश की राजधानी दिल्ली की है। जब दिन दहाड़े एक अधेड़ उम्र के आदमी को लूटा गया। दिल्ली के प्रशांत विहार में जब 51 साल के श्याम छाबड़ा पास के मंदिर से अपने घर की तरफ जाते हुए रास्ते में एक गाय को रोटी खिला रहे थे, तभी रास्ते में चलते वक्त